श्री कृष्ण जन्म स्थान से राधा कृष्ण जी चौधरी महीने में 2 बार अवश्य आते। 26 अगस्त को जब राधा कृष्ण चौधरी जी ने प्रकाशन विभाग से संबंधित कोई बात पूछी, तब श्री चक्र जी ने आवश्यक निर्देशन देते हुए कहा, अब तुम प्रकाशन विभाग एवं श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का संपादन संभालो, मेरा समय आ गया है। अब यह सब चर्चा मेरे सामने मत करो। अवरुद्ध कंठ से राधा कृष्ण जी ने कहा, बाबा, मैं आपके साहित्य साधना का पुजारी हूं, मैं यह सब कैसे संभाल पाऊंगा। स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भैया, सबका समय निश्चित होता है। अब यह सब करने में मैं अक्षम हो गया हूं। अब तो निश्चित रूप से तुम्ही को सब देखना है। दैव का विधान। राधा कृष्ण इस स्पष्ट संकेत को भी नहीं समझ पाए कि बाबा अब मथुरा कभी नहीं आएंगे। वे तो यही समझ रहे थे कि कमजोरी विशेष होने के कारण ही ऐसा कह रहे हैं बाबा। स्वास्थ्य के सुधरने पर मथुरा आएंगे ही। अपनी संपादन की कुर्सी पर बैठकर सदा की भांति मुझे आदेश देंगे। राधा कृष्ण जी के जाने के 2 दिन बाद ही हृदय सूल का दौरा पड़ा। ब्रह्मदत्त भैया प्रतिदिन देखते हुए भी अपनी संतुष्टि के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन एवं डॉक्टर नरेंद्र पाल उपाध्याय को दिन में 1 बार अवश्य दिखा लेते। सभी डॉक्टर पूर्ण विश्राम की प्रार्थना चक्र जी से करते। इधर घर पर डॉक्टर ब्रह्मदत्त पाठक की पत्नी श्रीमती जगदम्बा देवी, जो कई वर्षों से रुग्ण चल रही थी और 4 महीने से तो विशेष अस्वस्थ थी, बराबर सैया पर रही। वे कुछ ठीक हो रही थी कि उसी दुर्बलता में हरितालिका तीज का व्रत किया और निष्ठापूर्वक नियम पालन करते हुए एक दिन प्रथम रात्रि से पूर्व जल त्याग कर दिया। व्रत वाले दिन बिना जल ग्रहण किए स्नान आदि करके रात्रि के 4 प्रहर का पार्थिव गौरी शंकर पूजन विधि पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए प्रातः विसर्जन कर स्नान आदि के पश्चात केवल पंचामृत प्रसादी ग्रहण की। दुर्बलता के कारण पुनः सैया पकड़ ली और स्थिति ऐसी हो गई कि ऑक्सीजन चढ़ाया जाने लगा। स्थिति नियंत्रण में न आने से 6 सितंबर को उन्हें आगरा ले गए। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MG गुप्ता ने देखकर पूरा चेकअप करके अपनी रिपोर्ट दी। उपचार दवाएं बिल्कुल ठीक चल रही है, मैं भी यही सब करता, पर इनकी स्थिति ऐसी है कि जीवन की आशा नहीं है। निराशा होकर 9 सितंबर को आगरा से उन्हें ईटा घर ले आए और 10 सितंबर को प्रातः ठीक 6 बजे उनका देहावसान हो गया। इस परिवार की गृह लक्ष्मी और कुलवधु, जो केवल 54 की थी, अपने पीछे वृद्धा सास, ननद, पति, पुत्र, अवधेश तथा अविवाहित पुत्रियों को छोड़कर परलोक सिधार गई। मातृविहीन बालकों का क्रंदन असहनीय था। बड़े एवं समझदार सदस्य संयत होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। नीचे कक्ष में, बरामदे में, लॉन में, सड़क पर जनसमूह एकत्रित हो गया था। इस दुखद घटना के होने पर परिवार का धैर्य श्लाघनीय था कि इस घटना का तनिक भी आभास ऊपर की मंजिल के कक्ष में विराजमान श्री चक्र जी को नहीं होने दिया। इन दिनों भी श्री चक्र जी की परिचर्या और औषधि यथाविधि चल रही थी। डॉक्टर शिवदेव शर्मा दोनों समय देख रेख कर रहे थे। सुख तीर्थ से श्री केशवानंद जी ने श्री चक्र जी की सेवा के लिए महिपाल को भेज दिया था, जो उनके कक्ष से सटकर सोता जागता रहता, छाया की भांति 24 घंटे पृथक नहीं होता। तख्त की मसहरी से सटी घंटी का स्विच था, उसकी ध्वनि के साथ ही 1-2 जन दौड़ पड़ते। एक दिन चक्र जी ने महिपाल को एक रजिस्टर पर लिखकर दिया, महिपाल बेटे को, और राम राम लेखन का आदेश दिया, जिसे महिपाल ने अपना सौभाग्य मानकर राम नाम लेखन 1 करोड़ पूरा करके अयोध्या में छोटी छावनी के महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के यहां जमा कराया। किंतु चक्र जी के गोलोक पधारने के पश्चात 15 सितंबर को शुद्धि संस्कार संपन्न करके डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया श्री चक्र जी के श्री चरणों में चरण वंदना करने पहुंचे। पृथ्वी पर मस्तक टेकते समय श्री चक्र जी की दृष्टि उनके मुंडित मस्तक पर पड़ी। वे सहसा चौंक पड़े। यह क्या?
डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया ने असीम धैर्य का परिचय देते हुए संयत स्वर में कहा, आपकी पुत्रवधू लंबे समय से बीमार थी ना, उन्हें गंगा पहुंचा दिया, जैसी आपके श्याम सुंदर की इच्छा। आप निश्चिंत रहे, अभी आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। ब्रह्मदत्त भैया की धैर्य युक्त वाणी सुनकर श्री चक्र जी गंभीर हो गए। उनका मुखमंडल तेजोमय आभा से दीप्त हो उठा और ओजपूर्ण स्वर में बोल पड़े, कैलाश, बताना तो नहीं चाहता था, किंतु अब सुन लो। मेरी ज्योतिष के अनुसार मेरा समय पूरा हो चुका है। एकादशी 25 तारीख सोमवार को मैं जा रहा हूं। इस शरीर को भी भगवती भागीरथी के अंक तक पहुंचा देना। यम वैवस्वत बहुत भयंकर होंगे जग को, काल दंड वे आ रहे हैं, किंतु कन्हाई के अपने प्रियजन के वे अपने हैं आचार्य हैं। कक्ष में उस समय ब्रह्मदत्त भैया और उनकी छोटी बहन मुन्नी जीजी ही केवल थे। अन्य 2 लोगों को नीचे जाने का आदेश देकर हटा दिया था। ये दोनों चक्र जी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। पूज्यतात का उस समय का स्वास्थ्य और गतिविधि इस प्रकार थी। प्रातः 3 बजे उठकर स्नान, पूजा पाठ, सूर्य को समय पर अर्घ्य अर्पित करना, कन्हाई के श्री विग्रह की पुष्प सज्जा करके 8 बजे हल्का सा जलपान, मध्याह्न में हल्का भोजन, अपराह्न में 1 सेव, रात्रि 8 बजे हल्का भोजन और 9 बजे से पूर्व दूध लेने का क्रम पूर्ववत चल रहा था। विश्राम करते हुए अपने कन्हाई का चिंतन ही करते रहते। सैया पर लेटे लेटे एक ही वाक्य धीरे से निकलता, श्याम सुंदर, गोविंद। शरीर पर सात्विक भाव, कंप और पुलक प्रकट होते रहते, जिन्हें देखकर आभास होता रहता कि वे इस रुग्णता में भी अपने कन्हाई का मंगलमय सुखद स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में किसी को आभास नहीं हो सका कि इतनी जल्दी महाप्रयाण का समय आ गया है। घबराहट में मुन्नी जीजी ने एकांत में जाकर पंचांग खोलकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को क्रमशः देखा तो जनवरी 1990 में 25 तारीख एकादशी सोमवार एक साथ मिल गए। हृदय में एक तीव्र आघात लगा कि क्या बाबा इतनी जल्दी महाप्रयाण करने वाले हैं। मोहवश, अज्ञानवश अथवा मति भ्रम कहिए, उन्होंने सितंबर की 25 तारीख की ओर दृष्टि डाली ही नहीं, जबकि 15 सितंबर को ही बाबा ने संकेत दे दिया था। बाह्य रूप से नहीं लगता था कि मात्र 10 दिनों में ही महाप्रयाण हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर ब्रह्मदत्त पाठक भैया अवश्य गंभीर हो गए थे। चिकित्सक होने से उन्हें कुछ आभास था ही, इसलिए जब 20 सितंबर 1989 बुधवार को उनकी धर्मपत्नी का त्रयोदशाह संस्कार का कार्य संपन्न हुआ, उसी दिन बाहर से आने वालों में सूख तीर्थ से नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी एवं सर्वशक्ति स्वरूपा जी आए हुए थे। उस व्यस्तता में भी उन्होंने अकेले में दोनों को बुलाकर पूज्य श्री चक्र जी बाबा की स्थिति का आभास करा दिया। ईसीजी की रिपोर्ट, उच्च रक्तचाप की रिपोर्ट, हृदयाघात की स्थिति समझा दी और कहा, अपने जैसा भरसक प्रयास कर रहा हूं। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमजी गुप्ता से भी परामर्श लेता रहता हूं। सर्वशक्ति स्वरूप जी ने कहा, डॉक्टर साहब, पूज्य बाबा जी जैसे भी स्थिति रहे, कृपा करके फोन द्वारा सूचना देते रहने की अनुकंपा करते रहिएगा। ब्रह्मचारी जी ने मुन्नी जीजी से कहा, बहन, ऐसा न हो आप मुझे सूचना न दें। डॉक्टरों ने जो कुछ रिपोर्ट दी है सुनकर मैं आशंकित हो उठा हूं। अब अधिक समय नहीं है, जो भी हो आप मुझे सूचना अवश्य देते रहिएगा। बाहर से आए सगे संबंधियों में अधिकांशतः बुधवार 20 तारीख की शाम तक चले गए। समाचार सुनकर भंवर सिंह के साथ मैं भी 20 तारीख को आ गई थी। 22 सितंबर शुक्रवार प्रातः 10 बजे मैं अपने तात से विदा लेने उनके कक्ष में गई। वे विश्राम कर रहे थे। लेटे हुए मैंने प्रणाम करते हुए सिर तख्त के किनारे पर रखा तो उन्होंने अपना वात्सल्यपूर्ण कर सिर पर रखते हुए कहा, लड़की का आज मौन है, कोई साथ में है कि नहीं? मुन्नी जीजी ने कहा, एक लड़का है। किसी जिम्मेदार आदमी को भेजना जो ठीक से गाड़ी में बैठा दे, इसे ठीक से विदा करना। मैंने फिर से सिर झुकाया तो पुनः वह वात्सल्यपूर्ण कर कमल सिर पर आ गया।
जाओ बेटी। अपने वात्सल्य धन तात की ऐसी स्थिति देख मेरे नेत्र भर आए। संयम रखते हुए भी अश्रुधारा रुकी नहीं। जाने अब कब पुनः दर्शन होंगे। मैंने मन ही मन सोचा और सचमुच वह अंतिम दर्शन था। जाओ बेटी, ये अंतिम शब्द थे जो कानों में गूंजते रहते और वह कांपते कर का दुलार भरा स्पर्श, वह भी अंतिम ही था। अब मैं सदा सदा के लिए इस स्पर्श से वंचित हो गई। लौट पड़ी हृदय में उमड़ते भाव को लिए। बाह्य व्यवहार में यह सब होते हुए भी मैंने उनकी मन स्थिति निकटता से देखी। मेरे तात जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं है। वे सदा लोकातीत भाव में डूबे रहते हैं। अपने कन्हई के दिव्य रूप, दिव्य लीला चिंतन में निमग्न रहना इनका सहज स्वभाव बन गया है और यही है इनके अंतरंग जीवन का वास्तविक सहज स्वरूप। मेरे जाने के बाद मध्याह्न में हल्का भोजन किया। अपराह्न में 4 बजे कटोरी से 2-4 घूंट दूध ही पी सके कि अचानक हिचकी आई। पुनः अपने को संभाल कर 2-4 घूंट पिए और मना कर दिया। श्वास की गति बढ़ी और धीरे धीरे हिचकी आनी प्रारंभ हो गई। लेट जाने पर सबने देखा कि उदर भी फूलने लगा है। अपराह्न 3 बजे डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया श्री चक्र जी को देखकर 21 दिनों के बाद 1 घंटे को डिस्पेंसरी चले गए थे। पूज्य श्री चक्र जी बाबा की स्थिति देखकर घबराकर मुन्नी जीजी ने भैया ब्रह्मदत्त को उसी समय जाकर फोन से सब बताया। हालत सुनते ही डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया को लगा जैसे पैरों से जमीन खिसक गई है। सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। सिर में एक अजीब सा चक्कर आ गया। 1 मिनट में अपने को संयत करके तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन को फोन कर संदेश दिया, मैं घर जा रहा हूं, आप तुरंत घर पहुंचिए। डॉक्टर मुकेश घर पहुंचने तक 5 मिनट के अंतर से दोनों ऊपर कक्ष में पहुंचे। उन्होंने ईसीजी किया और कई प्रकार की दवाएं इंजेक्शन से डालकर ग्लूकोज चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सब व्यवस्था मंदिर से सटे कक्ष में ही थी। 22 सितंबर की रात 2 बजे संकेत से श्री चक्र जी ने अस्फुट स्वर में पुष्प मांगे। उस समय ठाकुर जी की छोटी सी बगीची में चमेली के श्वेत पुष्प खिले थे। उन्हें तुरंत लाकर उनके करों में थमा दिए। उन्होंने भाव विभोर होकर लीला राज्य में खोए हुए से कौसे आस्तरण पर सुसज्जित विराजमान कन्हाई को बड़े प्रेम से निहारा। उनका दाहिना कंपित कर पुष्प सहित दुलार भरा आशीर्वाद देने को बढ़ा। साथ ही रस भरी वाणी से मंद स्वर में रुक रुक कर अनुज पर लाड़ ललित भरे उद्गारों के सरस सौरभ बिखेरने लगे। पटपीत धरे घन सुंदर है, दृगपद्य विशाल दृगंचल है, मुरलीधर गोरज मंडित है, कौस्तुभधर ज्योति हृदय में रहे। उस समय की भावमयी स्थिति देखते ही बनती थी। चित्त को अचिंत्य अनिर्वचनीय आनंद सुधा में निमग्न था। तब रुग्णता के कष्ट की अनुभूति कौन करे। विचार शक्ति ऐसी सजग एवं सक्रिय थी कि भीष्म स्तुति के श्लोक अस्फुट स्वर में स्वतः निकल रहे थे। साथ ही गजेंद्र मोक्ष के श्लोक अस्फुट स्वर में निकलते हुए भी स्पष्ट सुनने में आ रहे थे। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना नारायणे अखिले गुरो भगवन्नमस्ते। महापुरुषों की ऐसी
भागवती स्थिति देखने को भला कहाँ मिल पाती है। 23 सितंबर का प्रातःकाल उनके जीवन का प्रथम दिन था, जब दैनिक पूजा करने में असमर्थ थे। उन्होंने मुन्नी जीजी को आदेश दिया, इसे यानी कन्हाई स्नान कराकर भागवत का पाठ सुना दो। वे सैया पर लेटे हुए पाठ श्रवण करते रहे। प्रातः 9 बजे डॉक्टर मुकेश जैन को लेकर ब्रह्मदत्त भैया आ गए। उन्होंने नाड़ी परीक्षण और ईसीजी किया। डॉक्टर शिवदेव शर्मा और डॉक्टर नरेंद्र पाल उपाध्याय भी 10 बजे तक आ गए थे। डॉक्टर मुकेश जैन हृदय रोग विशेषज्ञ ने डॉक्टर ब्रह्मदत्त से कहा, हृदय की गति में अधिक अनियमितता है, और स्वास्थ्य की गंभीरता को देखकर बोले, लगता है कि आज की रात पूज्य बाबा श्री चक्र जी अपनी संकल्प शक्ति से ही रुक गए हैं, अन्यथा इस स्थिति में कभी भी कुछ हो सकता है। 23 सितंबर को प्रातः श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा श्री जयदयाल जी डालमिया, नई दिल्ली श्री प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला चाकुलिया, श्री हरि नारायण जी गोयल जयपुर, केशवानंद जी सर्वशक्ति स्वरूप जी सुखबीर जी को सुख तीर्थ एवं मुजफ्फरनगर फोन द्वारा यथा स्थिति की सूचना दे दी गई। समाचार मिलते ही श्री कृष्ण जन्म स्थान से श्री राधा कृष्ण चौधरी एवं बच्चू सिंह और कासगंज से श्री फकीर चंद जी अपनी पुत्री श्रीमती मिथिलेश सहित आ गए। सूचना मिलते ही तुरंत रात में चलकर 24 को प्रातः 3 बजे ही ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी, शक्ति स्वरूप जी एवं सुखबीर जी के साथ आ गए। हरि नारायण जी गोयल सपत्निक सरला जी के साथ जयपुर से आ गए। 24 सितंबर का प्रातःकाल उनके मुखमंडल पर अद्भुत निश्चिंतता, अलौकिक प्रसन्नता, सहज गंभीरता, तेजोमयता आभा परिलक्षित हो रही थी। शारीरिक कष्ट होने पर भी शरीर का भान नहीं था। मन आनंद सिंधु की पावन स्मृति में निमग्न था। रोम रोम कन्हाई के स्मृति में छके थे। एक स्पष्ट स्वर निसृत हो जाता, कनु आ रहा हूं तेरे पास। गजेंद्र मोक्ष एवं भीष्म स्तुति के श्लोक स्वतः निकल रहे थे। उनकी विचार शक्ति और मानसिक स्मृति का अद्भुत संतुलन देखकर डॉक्टरों का हृदय श्रद्धा विभूत होकर स्वतः झुक जाता था। 24 सितंबर को सायंकाल डॉक्टर मुकेश जैन, डॉक्टर नरेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर शिवदेव शर्मा के आने पर पुनः जांच का क्रम चला। सभी ने हताश होकर ब्रह्मदत्त भैया को स्थिति से अवगत कराया, जो पहले ही सब समझकर निराशा से सिर पर हाथ रखकर बैठ गए थे। पूरी रात नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी, डॉक्टर शिवदेव, श्री फकीर चंद जी, मिथिलेश बहिन, मुन्नी बहिन, पद्या, दिव्या, जया, संध्या, लाखन, महीपाल जागते हुए पल पल पूज्य बाबा की गतिविधि और भावों को देख रहे थे। मन ही मन सर्वेश्वर को मना रहे थे। 25 सितंबर का प्रातःकाल बड़ा दारुण, वेदनापूर्ण, निराशा से भरा था। हिचकी की गति कुछ तीव्र हो गई थी। उदर का फूलना भी उपचार से कम नहीं हुआ। इतने कष्ट में भी आह कराह का नाम नहीं था। मुखमंडल पर असीम शांति एवं निश्चिंतता थी। उनके जीवन का एक एक श्वास, उनके हृदय का एक एक शब्द अपने परमाराध्य श्याम सुंदर की स्मृति में निमग्न था। अहर्निश अनवरत उन्हीं के चिंतन में कभी भीष्म स्तुति के श्लोक, कभी गोविंद आदि नाम निकल रहे थे। मध्याह्न लगभग 12 बजे परिचर्यारत लोगों को लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं। समीप जाकर धीरे से पूछा, आप क्या चाहते हैं? शिथिल स्वर किंतु प्रसन्न मन से पूछा। एकादशी कब? अंतर्व्यथा को छुपाए मुन्नी जीजी ने तुरंत बताया, बाबा एकादशी आज ही है। भौतिक रूप से लगा जैसे रेल के प्लेटफॉर्म पर आ जाने से प्रतीक्षारत यात्री को अपने गंतव्य पथ पाने से परम संतुष्टि होती है, किंतु पूज्य बाबा श्री चक्र जी का उल्लास देखकर ऐसा लगा जैसे प्राणांतक पीड़ा से त्राण पाने को प्राण संजीवन रूपी सांवरिया का सानिध्य मिल रहा हो। मन, प्राण, आत्मा तो पहले से ही समर्पित थे, किंतु अब तो तन की आहुति भी अपने जीवन सर्वस्व को
अर्पित करने की आतुरता में हैं। भावभीने स्वर में बोले, तब ठीक है। जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा हो और गहरी भाव निमग्नता में ही हृदय की सरस अंतिम अभिलाषा की अभिव्यक्ति करते हुए संकेत से अपने पूजा विग्रह कन्हई के चित्रपट को समीप लाने का संकेत किया। पूज्य सज्जा से सुसज्जित अपने प्राण धन को कंपित करों से संभालते हुए वक्ष स्थल से लगाकर सदा की भांति अंकमाल देते हुए आशीर्वाद की झड़ी लगा दी मन ही मन। बाह्य रूप से उनके अधरों से निसृत वाणी हम लोगों के कर्ण कुहरों में गूंजी, गोविंद आ रहा हूं कनु मेरे। बस वे अलौकिक दिव्य भावों के अनिर्वचनीय आनंद में ऐसे लीन हुए कि सदा सदा के लिए नेत्रपटल बंद हो गए और उनके लाडले कन्हई को यथास्थान विराजमान करा दिया। ऐसा व्यक्तित्व भला कहां देखने सुनने को मिलता है। प्रदोष बेला आते आते श्वास की गति तीव्र होती गई, चरण बर्फ के समान ठंडे होने लगे। उधर पंडित शिवेंद्र देव मिश्र के अंतर्मन में आभास हुआ कि चक्र जी बाबा धराधाम छोड़कर महाप्रयाण करने वाले हैं। वे 2 दिन से आ नहीं सके, उन्हें देखने और तेजी से गिरते स्वास्थ्य की गंभीरता का आभास भी नहीं था। केवल बस इतना था, बीमार हैं, डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा ही मस्तिष्क में था, किंतु तीव्रता के साथ मन में ऐसा आभास हुआ कि बस अब नहीं, अब नहीं। वे तुरंत कॉलेज से घर न जाकर सीधे राम निकुंज आए और ब्रह्मदत्त भैया से बोले, भैया एकादशी की पुण्यतम वेला में अभी 9:15 तक श्रेष्ठ समय है। लगता है पूज्य बाबा इसी समय की प्रतीक्षा में है। यदि वे संकल्प शक्ति से रुक भी गए तो प्रातः 3 बजे का समय भी अच्छा है। संभवतः उस समय बाबा ने कहा भी था, जीवन में मैंने एकादशी को नहीं छोड़ा है तो एकादशी मुझे कैसे छोड़ेगी। स्मरण है आपको? मेरे सामने ही तो कहा था। इस वार्तालाप के पश्चात ही दोनों पूज्य श्री चक्र जी के कक्ष में आ गए। सहसा रात्रि 8 बजे से श्वास गति ऊर्ध्वगामी हो गई। मुंदे हुए नेत्र स्वतः अचेतन अवस्था में धीरे धीरे खुलते गए। पलकों का संचालन बंद था। उस समय समस्त परिकर ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी, हरि नारायण जी गोयल, डॉक्टर शिवदेव शर्मा तथा और भी घर बाहर के लोग कक्ष में उपस्थित थे। सभी किम कर्तव्य विमूढ़ से मूक भाव से निहार रहे थे। कई छत पर परस्पर अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे, किंतु कक्ष में सघन नीरवता व्याप्त हो गई थी। इतने जनों के रहने पर भी स्तब्धता का सघन वातावरण था। ब्रह्मदत्त भैया के पुत्र अवधेश ने मुझे बताया था, बुआ जी, शांति एवं नीरवता इतनी सघन थी कि मेरे मन की चंचलता, संकल्प विकल्प भी बंद हो गए। उसी समय कक्ष अनायास ही दिव्य प्रकाश से भर गया कि कक्ष की जलती हुई ट्यूब लाइटें और बल्ब बिल्कुल निस्तेज हो गए। केवल प्रकाश ही नहीं, अपितु दिव्य गंध से वातावरण परिपूर्ण हो गया। ठीक 9:05 पर शारीरिक पीड़ा से युक्त श्री चक्र जी बाबा के मुखमंडल पर असीम शांति ललाट पर तेज झलक रहा था। उनके मुख से अस्पष्ट स्वर गोविंद के साथ रक्त वमन की धार निकली, जिसे मेरे पिता ने वस्त्र लेकर साफ कर दिया और धीरे से स्वतः उनका सिर दाहिनी ओर झुका दिया। इसके साथ ही हम सबको जाने क्या हुआ कि उनके स्वर के साथ हम सभी लोगों के मुख से एक साथ गोविंद, श्री कृष्ण, श्याम सुंदर ये भगवान नाम अपने आप जोर जोर से उच्चारित होते रहे। पूज्य श्री चक्र जी बाबा के नेत्र से एक दिव्य ज्योति निकली और अनंत आकाश में समा गई। उधर डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया की बहन श्रीमती उर्मिला द्विवेदी अपनी भाभी के निधन का समाचार सुनकर हैदराबाद से आई थी और श्री चक्र जी को अस्वस्थ देखकर रुक गई थी। वह नीचे के कक्ष में अपनी मां को सांत्वना दे रही थी।
उनका मन बार बार ऊपर आकर पूज्य चक्रजी बाबा को देखने को अकुला रहा था, पर मां के पास किसे बैठाए। उसी क्षण पंडित शिवेंद्र जी मिश्र ऊपर से नीचे आए हुए थे। उन्हीं से व्याकुल होकर बोली, पंडित जी आप 5 मिनट मां को समझाइए, तब तक मैं अभी बाबा को एक बार देख आऊं। वे उन्हें बैठाकर ऊपर चली। शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची ही थी। उनका एक पैर छत की ओर जाने वाले द्वार पर था और दूसरा छत पर रखा ही था कि उन्होंने देखा आंखों को चकाचौंध करने वाली एक दिव्य ज्योति श्री चक्र जी के कक्ष द्वार से निकलती हुई अनंत आकाश में विद्युत गति से चली गई। अनजाने में ही उर्मिला दीदी ने उस दिव्य तेज को देखकर स्वतः हाथ जोड़ लिया और मन में आया, अभी तो आकाश में बादल बिजली कुछ भी नहीं है, फिर यह तीव्र प्रकाश कैसे हुआ। वे अवाक स्तब्ध खड़ी रही एक क्षण, फिर 2 पद आगे बढ़कर वे श्री चक्र जी के कक्ष में प्रविष्ट हुई तो ज्ञात हुआ अभी अभी इसी क्षण श्री चक्र जी का महाप्रयाण हो गया और भगवान नाम की गूंज चल रही थी। अब वे मन ही मन समझ गई कि मैंने जो ज्योति देखी वह पूज्य श्री चक्र जी बाबा की प्राण ज्योति ही थी। डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया की तृतीय पुत्री श्रीमती उपमा शंखधर की भी पूज्य श्री चक्र जी में असीम श्रद्धा थी। उसे प्रायः पूर्वाभास हो जाता था। अपनी मां के त्रयोदशाह संस्कार के पश्चात ही उसे अपने पति राजदीप जी शंखधर के साथ मथुरा रिफाइनरी नगर जाना पड़ा। उसे बाबा की अस्वस्थता की जानकारी तो थी, पर गंभीर हालत की नहीं। मां की सेवा में जागने और व्यवस्था के कारण मथुरा में 25 तारीख को रात 8:45 बजे नींद में सो गई और निद्रा में उसने 9:05 से 10 मिनट के बीच में देखा कि उसके पूज्य श्री चक्र जी बाबा एक तेजो में पालने जैसी कोई चीज में है, जिसमें वे और उनके अनुज कन्हाई खड़े हैं और वह पालना जैसी सवारी आकाश की ओर धीरे धीरे उठती जा रही है। वह तब तक देखती रही जब तक ओझल ना हो गई, और ओझल होते ही जल विहीन मछली की तरह वह जाग कर रो पड़ी। मेरे बाबा चले गए हैं, अभी अभी गए हैं। उसके ससुराल वाले सभी लोग हैरान हो गए उसके रोने पर, किंतु उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ठीक 9:15 पर उसके पति राजदीप जी शंखधर ने फोन करके श्री चक्र जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। यथार्थ सत्य उन्हें ज्ञात हो चुका। उसे धैर्य देने के सिवाय उपाय ही क्या था। वह तुरंत अपनी श्रद्धेय बाबा की महायात्रा में सम्मिलित होने चल पड़ी।